आज हमने बात करनी है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड विच इंटेलिजेंस टेक यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और अपनी बात कोई भी नहीं करनी, एडवर्ड डे बोनो की 3 एग्जाम्पल्स बयान करनी हैं जो उसने अपनी किताबों में लिखी। पहले देखते हैं कि इंटेलिजेंस है क्या चीज। ये बड़े मसले को हल करके आसानी का खेल बना दे, मुश्किल की दलदल से निकाल कर आसानी की जमीन पर ले आती, गम के कांटों को खुशी के फूल में बदल देती, जिल्लत से निकाल कर इज्जत के जजीरे पे ले आती, दुश्मनी को दोस्ती में बदल देती, शिकस्त को कामयाबी में बदल देती, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, जहानत। इंटेलिजेंस की तारीफ क्या है? व्हाट इज इंटेलिजेंस? Intelligence is ability to acquire and apply knowledge and skill. Knowledge और skill को हासिल करना। फर्स्ट स्टेप क्या है? नॉलेज और स्किल को हासिल करना। दूसरा है उसको अप्लाई करना फॉर द बेनिफिट। तो पहली मिसाल उसने जो एडवर्ड डे बोनो ने दी वो कुछ एक बच्चे की कहानी है। ये 1784 की बात है। गौस 7 साल का जर्मन बच्चा था जो बहुत शरारती था। वो 100 बच्चों की क्लास में पढ़ता था। क्लास में शरारतें करना उसका पसंदीदा मशगला था। टीचर उसकी शरारतों से बहुत तंग था। बिल आखिर उसने उसका हल ढूंढ लिया। उसने गौस को कहा कि वो 1 से लेकर 10 तक के हिस्सों को जमा करें। वो उनको जमा करने लगा। इस दौरान टीचर ने सुख का सांस लिया और बाकी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगा। दूसरा दिन टीचर ने फिर वही नुस्खा इस्तेमाल किया और अब की बार गौस को 1 से 50 तक के हिस्से जमा करने के लिए दिए। गौस उनको जमा करना शुरू हो गया और टीचर सुकून से क्लास पढ़ाता रहा। टीचर इंटेलिजेंट होता है, उसने हाल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तीसरा दिन टीचर ने आजमूदा नुस्खा इस्तेमाल किया और अब की बार गौस को कहा कि 1 से लेकर 100 तक के हिस्सों को जमा करे और खुद तसल्ली से क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी 10 सेकंड नहीं गुजरे कि गौस ने हाथ खड़ा किया और बोला, सर आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने कैलकुलेशन कर ली है, 1 से 100 तक जमा कर लिया इन 10 सेकंड में। टीचर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और गौस बोला 50-50 यानी 5050। टीचर बहुत हैरान हो गया कि तुमने ये सब कैसे किया। उसने उसको एक और हिस्सा दिया कि अब इतने से लेकर इतने तक हल करो। वो भी उसने 10 सेकंड में हल कर दिया। तो इस तरह गौस ने जहानत इस्तेमाल करके मसले को हल कर लिया। कैसे किया? दिस इज ए $1 मिलियन क्वेश्चन। गौस ने ये किया, व्हाट गौस डिड, उसको मैं आसान करके बताता हूं। मसलन आपको दिया गया है कि 1 से लेकर 5 तक जमा कर। आप वैसे आम रूटीन में क्या करेंगे कि 1 में 2 जमा किया, 3 और 3 6 और 4 10 10 5 15 ये जवाब है। छोटी रकम इसलिए ली। उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 को लिखा और नीचे 1 2 3 4 5 को लिखा। अब सारे क्या बन गए? ये 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। यानी कितने 6 हो गए? 5। 6 और 5 कितने हो गए? 30। और 1 दफा जमा करना था, ये तो 2 दफा जमा कर दिए। 30 को डिवाइड किया 2 के ऊपर तो जवाब क्या आ गया? 15। यानी फार्मूला क्या बना? उसको कहा था 5 तक जमा करना, 1 से 5 तक जमा करना। वैसे उसको तो नहीं कहा था, हमने छोटी रकम ली है समझने के लिए। 5 तक जमा करना। 5 में उसने हो क्या रहा है, सब जितना जिस डिजिट तक जमा करना है, 1 से 5 तक जमा करना है, उसमें 1 प्लस हो रहा है और फिर प्लस करके हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जिस वो उसी डिजिट से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 + 1 × 5 और 2 दफा कर दिया तो डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आ गया?
15, 5 और 1 6, 6 5 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। इससे उसने एक जनरल फार्मूला बना लिया। एन क्या है? जिस नंबर तक आपने जमा करना है, उसमें 1 प्लस कर दिया और उसको एन उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दिया। तीसरे दिन उसने क्या कहा था कि 1 से 100 तक जमा करें। उसने क्या किया? 100 में 1 जमा किया, 101 हो गया। 101 को 100 से मल्टीप्लाई किया, एन को एन से मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस करके एन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया? 10,100। उसको 2 पे डिवाइड किया तो जवाब क्या आ गया? 50-50। ही केम आउट विद द फार्मूला। वैसे गौस ने इसको डायग्रामेटिकली भी किया था, लेकिन उस डायग्राम को ज़्यादा लोगों को समझाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल था। उसने ये फार्मूला दे दिया, ये गौस फार्मूला है। और ये कब की बात है? इस बात को गुजरे हुए 236 साल गुजर चुके हैं। 236 ईयर्स पहले की बात है। और गौस की उम्र उस वक्त कितनी थी? मैंने पहले बताया 7 साल। आज भी गौस का ये फार्मूला चल रहा है। क्यों? गौस ने इंटेलिजेंस यूज की, चीजों को सिंप्लीफाई किया, सोल्यूशन निकाला। अब किसी को अगर मुझे कहें कि 1 से लेकर 1000 तक जमा करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1000 जमा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2। इससे 10 सेकंड की मार। तो ये गौस कौन है? ये एक कार्ल फ्रेडरिक गौस 1777 में पैदा हुआ और 1855 में इसकी वफात हुई। और इसके बाद कहते हैं ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन सिंस एंटीक्विटी। वैसे फ्रेंच वर्ड है, उसकी ट्रांसलेशन है कि ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। दूसरा इसको कहते हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैथमेटिक्स इन हिस्ट्री, ये उसके टाइटल। फिर इसको कहते हैं चाइल्ड प्रोडिजी। चाइल्ड प्रोडिजी क्या है? एक साइकोलॉजिकल टर्म है कि ए पर्सन बिलो 10 प्रोड्यूस आउटपुट टू द लेवल ऑफ एडल्ट एक्सपर्ट। 10 साल से कम उम्र हो और जो आउटपुट दे वो एक बड़ा एक्सपर्ट के लेवल का हो, चाइल्ड प्रोडिजी। और ये तो काम उसने 7 साल की उम्र में किया था। गौस ने जब सिर्फ 3 साल का था तो अपने बाप की एक मैथमेटिक्स की गलती भी निकाली थी। फिर उसने मैग्नेटिज्म पे बड़ा काम किया है, तो उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दिस इज हाउ, मैंने स्टार्ट पे क्या कहा था कि विच इंटेलिजेंस टेक्स टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द क्रिएटिव इंटेलिजेंस। व्हाट इज क्रिएटिविटी? एनी न्यू यूजफुल थिंग। इज इट क्लियर? अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं जो एडवर्ड डे बोनो ने दी। अमेरिका में एक शख्स बैंक मैनेजर के पास आया और कहा कि मैं हर हफ्ते 1000 रुपया जमा कराऊंगा। वो कई हफ्ते 1000 जमा करवाता रहा। 1000 बहुत बड़ी रकम है, $1000। एक दिन जब वो बैंक में $1000 जमा करवाने के लिए गया तो उसने देखा कि बैंक मैनेजर के साथ एक और आदमी बैठा है। बैंक मैनेजर ने बताया कि ये FBI का एजेंट है और तुम्हारे बारे में तहकीकात करने आया है। हमें पता चला है कि तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो और कोई काम नहीं करते। तो फिर तुम $1000 हर हफ्ते कहां से लाते हो? हमारे $1000 में 1.5 लाख के करीब बन जाते हैं। समझने के लिए जिनको डॉलर का नाम पता हो, वैसे तो सारे समझदार लोग हैं। तो तुम $1000 हर हफ्ते का कहां से लाते हो? हमें शक है कि तुम ड्रग्स का काम करते हो, तो तुम्हारा बिजनेस है। तो वो शख्स बोला मैं जुआ खेलता हूं। मैनेजर ने कहा यह कैसे मुमकिन है कि तुम हमेशा जुआ जीतते हो, हारते नहीं? हालांकि जुआ अनसर्टेनिटी है, कभी कोई जीत सकता है, कभी कोई जीत सकता है। तो नौजवान बोला कि आई बेट ऑन सर्टेनिटी, मैं यकीनी जुआ खेलता हूं। मैनेजर बोला यह कैसे मुमकिन है? उसने कहा तुम्हारी नाक अगले हफ्ते लकड़ी की बन जाएगी। मैनेजर बोला यह कैसे मुमकिन है?
नौजवान बोला तुम मेरे से 1000 की शर्त लगा लो। मैनेजर ने शर्त लगा ली। अगले हफ्ते नौजवान बैंक आया, उसके साथ उसका दोस्त भी था। मैनेजर ने उसे देखते ही कहा कि तुम शर्त हार चुके हो, मेरी नाक तो अब भी गोश्त की है, लकड़ी की नहीं हुई, लाओ निकालो मेरे $1000। नौजवान बोला नहीं, मैं हर चीज को खुद चेक करने का आदी हूं, पहले मैं तुम्हारी नाक देखूंगा। मैनेजर ने कहा देख लो। नौजवान आगे बढ़ा, मैनेजर की मेज पे झुका और जोर से उसकी नाक ऐसे बरोड़ के देखी। ऐसा उसने किया तो उसका दोस्त जो साथ आया था जमीन पर गिर गया। मैनेजर ने कहा इसको क्या हुआ है? नौजवान बोला कुछ नहीं, जरा इसको शॉक लगा है, क्योंकि मैंने इससे $2000 की शर्त लगाई थी कि मैं बैंक जाकर बैंक मैनेजर की नाक मरोड़ूंगा, और वो मैंने मरोड़ दी है। ये लो अपने $1000 और $1000 इस हफ्ते का जमा करो। मैं इस तरह आई बेट विद सर्टेनिटी। तो ये है इंटेलिजेंस का फायदा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का फायदा। एडवर्ड डे बोनो ने जो तीसरी बात की है वो आइंस्टाइन की। ये थोड़ी सी मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल करूं और समझा सकूं कि जितने भी आइंस्टाइन के वर्क, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसको हर आदमी जानता है, कि आइंस्टाइन का जितना वर्क है वो ज्यादातर थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। किसके ऊपर है? थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। वो कहता है कि आई लुक दिस वे एंड दैट वे एंड व्हाट वुड फॉलो, कि मैं थॉट्स के अंदर इस एंगल से भी देखता हूं, इस एंगल से भी देखता हूं, फिर देखता हूं कि क्या होगा, व्हाट विल फॉलो। अब अरिस्टोटल ने कहा था कि जो चीजें गिरती हैं जमीन की तरफ, उनके गिरने की जो स्पीड है उनके मैस के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी हैवी चीज होगी उतनी जल्दी गिरेगी। लेकिन गैलीलियो ने, जो इटालियन साइंटिस्ट था, उसने कहा, उसने उसका वो लीनिंग पिज़ा जो टावर है, ठीक है, वो इटली के अंदर, उस पे उसने चढ़ के जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका रिजल्ट ये था कि हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट, वजनी और हल्की चीज, वो एक ही स्पीड से नीचे आएगा। लफ्ज तो एक्सेलरेशन है, तो स्पीड ज्यादा समझ आएगा हर आदमी को, तो इसी स्पीड इस्तेमाल कर रहा हूं, एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। ये गैलीलियो ने जब बात की तो गैलीलियो की उम्र उस वक्त 26 साल थी, 1590 का वाक्य, अराउंड अबाउट इतना। अब इसके ऊपर आइंस्टाइन ने, अब इसको कई फिलासफर जो हैं, ये एक कॉमन सेंस के हिसाब से लोग इसको मानते नहीं, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस का कुछ और मसले मसाइल। आइंस्टाइन ने इसके ऊपर थॉट एक्सपेरिमेंट किया। आइंस्टाइन ने इसके ऊपर क्या किया? थॉट एक्सपेरिमेंट किया। वो थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था कि आई लुक द थिंग्स इन वन वे एंड देन द अदर वे। अब ये आइंस्टाइन का थॉट एक्सपेरिमेंट, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना, इसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, माइंड में काम करना। पहला उसने ये किया कि दो ऑब्जेक्ट, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं और ये लाइट ऑब्जेक्ट है। प्रूफ क्या करना है? गैलीलियो ने क्या कहा था कि दोनों बराबर नीचे उतरते हैं, ठीक है। अब उसने एक ये 4 टाइम हैवी ले लिया, यानी हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये 1 टाइम, यानी अगर इसका वजन 4 किलोग्राम है तो इसका वजन 1 किलोग्राम। इसका मटेरियल और है और इसका मटेरियल और है। ये प्रैक्टिकली नहीं कर रहा, ये सोच रहा है,
थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये दोनों गिरा रहा है। दूसरे थॉट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि दोनों का मटेरियल एक कर दिया। अब जब मटेरियल एक है तो ज़ाहिर है इसका साइज क्या हो गया, इससे 4 गुना छोटा हो गया। यहां तक ठीक है, इन दोनों को ख्यालों में गिराया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्लस्टर बना दिए इक्वल पीसेस के। ये 4 गुना बड़ा है ना, तो 4 पीसेस के 4 क्लस्टर्स आ गए। इसको भी उसी शेप में बना दिया। दोनों का मटेरियल सेम, लेकिन शक्ल उसने क्या कर दी है, डिफरेंट कर दी। अब उसने इनको राउंड कर दिया। अब उसने ये 4 गुना वजन ज्यादा है, उसने 4 बॉल की शेप में कर दिए, राउंड कर दिए, और एक ये कर दिया। ठीक है, क्लस्टर की शेप चेंज कर दी, गोल कर दी। पांचवें में उसने इन सबको अलग-अलग कर दिया। ये आपस में जुड़े हुए थे 4, अब ये 4 क्या हो गए, अलग-अलग हो गए। अब इनको गिराएं, इसको गिराएं, इसको गिराएं, इसको गिराएं, तो जमीन पे एक टाइम में पहुंचेंगे। इसका मतलब उनकी स्पीड क्या है, सेम। अच्छा, अब उसने कहा छठे एक्सपेरिमेंट में, ऊपर कर लेता हूं, पता नहीं नजर है, कि एक वो बॉल लिया और इन 4 बॉल्स को, बॉल नहीं है, शेप्स हैं जो इसी की, इसको च्युइंगम के साथ जोड़ दिए। अब बताओ कि ये चारों और ये बराबर गिरेंगे या डिफरेंट गिरेंगे? हाँ जी, नो। अच्छा, डिफरेंट गिरेंगे, इसका मतलब स्पीड से जाएंगे, एक्सेलरेशन इनका ज्यादा होगा। तो वो कहता है ये एक्स्ट्रा एनर्जी, अब ये चारों किस तरह आ रहे हैं, एक स्पीड से आ रहे हैं। अब सिर्फ उनको जोड़ दिया, अब सिर्फ उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये स्पीड से अगर आएंगे तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई? एनर्जी तो जनरेट नहीं हो सकती। सो हैवी बॉल एंड लाइटर बॉल, उसने प्रूफ किया कि वो दोनों एक टाइम पे जमीन पे गिरेंगे। नहीं समझ आई? अच्छा, चले मैं अपनी मिसाल देता हूं, अपनी मिसाल देता हूं। आपने ऐसे करना है, यू टेक कैरम बोर्ड की गोटियां ले लें। एक है रेड कलर की और 4 आप ले लें ब्लैक कलर के। इज इट क्लियर? उनको छत पे चढ़ जाएं, वो चारों गोटियां सेपरेट हैं। इस गोटी रेड को और चारों ब्लैक लिए हैं, इन ये 1 और ये 4, इनको फेंके। गोटियां किस स्पीड से आएंगी? सेम स्पीड से आएंगी। अच्छा, अब क्या करें, उन चारों गोटियों को च्युइंगम से जोड़ दें जैसे आइंस्टाइन ने जोड़ा है ख्यालों में, थॉट एक्सपेरिमेंट। जमीन ने तो उसी ताकत से खींचना है, जमीन ने तो जितनी ताकत से पहले खींच ली थी उसी ताकत से एक्स्ट्रा, अगर उसकी स्पीड आप कहते हैं तेज हुई है तो वो एनर्जी कहां से आई? अब चारों इकट्ठी कर लें, अब वो 4 गोटियां इकट्ठी कर लें और वो एक क्वीन जो है रेड कलर की वलादा करते हैं। आप फेंक के देख लें, आप घर में खुद प्रैक्टिकल कर लें, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, गिरेंगी तो साउंड आएगी इकट्ठी, इकट्ठे फेंकेंगे इकट्ठी आएगी। तो दिस इज हाउ आइंस्टाइन का सारा वर्क जो है वो मोस्ट वर्क उसका जो है वो थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। एंड व्हाट इज थॉट एक्सपेरिमेंट? लुकिंग थिंग फ्रॉम वन साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। जिस तरह उसने इस एक्सपेरिमेंट में कभी ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, मुख्तलिफ डायमेंशंस, और सब में क्या है, आउट ऑफ बॉक्स किया है, लैटरल थिंकिंग की, इमेजिनेशन शो की। जितनी ज्यादा इमेजिनेशन उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी। अच्छा, तो अब देखें कि आइंस्टाइन ने किया क्या आइंस्टाइन फिर जिंदगी के अंदर कामयाब हुआ कि नहीं? ये 3 एक्सपेरिमेंट्स दी, 3 एग्जाम्पल्स दी उन लोगों की जिन्होंने इंटेलिजेंस इस्तेमाल की। तो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, E=mc², और उसके तो काम की लंबी लिस्ट है, नोबेल प्राइज भी उसको मिला हुआ है। और आइंस्टाइन की तो नेशनैलिटी का भी उसको रिकॉर्ड है, वो 9 मुल्कों की नेशनैलिटी रही है उसकी, 8 मुल्कों की, और 1 मुल्क की एक दफ़ा वो स्टेटलेस रहा है, मेरा ख्याल 1900 के करीब है गालबन,
इतना नहीं, आइंस्टाइन पे बुक होम वालों ने बुक होम की किताबें में पढ़ने, बट छोटी छोटी उन्होंने मुख्तलिफ साइंटिस्ट पे, मुख्तलिफ लोगों पे बुक होम ने बड़ी किताबें बनाई हैं, उर्दू के अंदर हैं, और इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। छोटी छोटी बुक्स हैं, आप एक दिन में बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे तरह से समराइज़ किया हुआ है आइंस्टाइन, न्यूटन, सारे साइंटिस्ट के मुतालिक, फ़िलासफ़र्स के मुतालिक। तो वो एक अच्छा सिलसिला है, उसको भी आप लोग टच करें, होप के आप उसको ज़रूर टच करेंगे। तो आइंस्टाइन जो है उसका कहते हैं IQ 200 था। इज इट क्लियर? और आइंस्टाइन को एक बंदे ने कम्प्लीमेंट दिया था, कम्प्लीमेंट मतलब तारीफ़ की थी। ये मैंने पढ़ा था, उसमें पाकिस्तान टाइम अखबार आती थी, बड़ी हमारी फेमस अखबार थी। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान टाइम इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। डॉन और पाकिस्तान टाइम उन्होंने शुरू की थी, उनके फाउंडर हैं। आज भी अखबार के ऊपर लिखा होता है। अब पाकिस्तान टाइम को न्यूज़ वालों ने ख़रीद लिया। न्यूज़ के ऊपर उधर डेविस रोड पे जाए ना, ऊपर जो आखिरी बिल्डिंग है उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, तो उसमें पाकिस्तान टाइम है का ऑफिस से हो गया। तो उसमें मैंने एक आइंस्टाइन पे मजमून पढ़ा था, तो उसने उसके ऊपर जो तस्वीर लगाई थी उसने सारी दुनिया दिखाई हुई थी, मुख्तलिफ प्लैनेट्स, स्टार्स और ये वो। एक कोई हेवनली बॉडी यानी प्लैनेट के ऊपर उसने लिखा था कि वंस एल्बर्ट आइंस्टाइन लिव्ड देयर। तो ये तस्वीर दुनिया में बहुत पॉपुलर हुई थी। यानी वो प्लैनेट कौन सा था? अर्थ। कि उसने साइंस में इतना बड़ा उसने काम किया। अब सोचने की बात यह है कि एडवर्ड डे बोनो ने ये 3 एग्जाम्पल्स दी हैं, और उसमें कहा है कि ये जो इंटेलिजेंस है ये आपको क्या करती है, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू ट्रांसफॉर्म योर टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये कौन सी इंटेलिजेंस है? तो ये वो इंटेलिजेंस है जो क्रिएटिव है, जो क्रिएटिविटी आपको लेटरल थिंकिंग से, आउट ऑफ बॉक्स जाने से आती है, जिसकी टेक्निक्स उसने बयान की हैं। और उसकी 85 एडवर्ड बोनो की बुक्स हैं। तो मैं मुख्तलिफ जो बुक्स मेरे पास हैं 5-6 के करीब, मैंने सारी, पिछले भी वीडियो में बताया था कि मैंने कोई भी नहीं पढ़ी, शुरू की हुई है सारी। तो मैं क्रिएटिविटी उसमें से कोशिश कर रहा हूँ कि सीखूं। और ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, ये पहली सीरीज़ है जिसमें मैं और आप दोनों ही स्टूडेंट हैं। वी आर बोथ लर्निंग क्रिएटिविटी फ्रॉम एडवर्ड डे बोनो। आई होप कि आपको ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं एडवर्ड डे बोनो की पसंद आई होंगी, और हम क्रिएटिविटी पे इसी तरह अगले आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर्स छोटे छोटे लेते रहेंगे। आपको जो क्वेश्चंस हो, चूँकि ये न्यू टॉपिक है, क्रिएटिविटी मुश्किल है, लोग ऐसे ही डरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एवरीबॉडी हैज़, नेचर हैव प्रोवाइडेड यू द सेम ब्रेन, सेम सनलाइट ऑन एवरीबॉडी, सेम वाटर, सेम एटमॉस्फेयर, सेम ब्रेन। अब उसके यूज़ के ऊपर है। तो होप कि आप इसको, क्रिएटिविटी को सीखने की कोशिश करेंगे, और you will benefit yourself and your surroundings. Stay healthy, stay safe, and stay tuned. We will meet inshallah soon. Thank you.